स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 9 है। नवीद परचेज्ड अ शॉप ऑफ वर्थ ₹6,500,000. He pays property tax worth ₹520,000. What was the rate of property tax? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल्स टू x%। हमने बेसिकली फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर x लिखेंगे और साथ में रेट की वजह से परसेंट का साइन लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद वर्थ ऑफ शॉप है, वर्थ ऑफ शॉप इज इक्वल्स टू ₹6,500,000। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल्स टू ₹520,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ शॉप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है x%, वर्थ ऑफ शॉप है 6,500,000, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे पास 520,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6,500,000 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल्स टू x के साथ परसेंट है, परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में। 100 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे, दूसरी साइड पर सिंपली x लिख देंगे। अब कैंसिल करें, 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए, 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए। एंड पर हमारे पास है 52/65 इज इक्वल्स टू x। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ थे, तो जो एक ज़ीरो रह जाएगा उसे हम लिख देंगे 520/65। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम कमीशन को डिस्कस करेंगे। कमीशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसी अमाउंट है जो सेलर और परचेज़र किसी भी एजेंट को पे करते हैं फॉर सेलिंग और परचेजिंग समथिंग। जिस तरह से एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, प्रॉपर्टी डीलर बेसिकली कमीशन लेता है अगर किसी की लैंड को या किसी के प्लॉट को सेल करना है, तो वो सेलर से भी कमीशन लेता है और वो परचेज़र से भी कमीशन लेता है। तो इस तरह से कमीशन बेसिकली एक ऐसी अमाउंट है या पे है जो कोई भी डीलर या फिर कोई भी एजेंट किसी भी सेलर और परचेज़र से गेन करता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। कमीशन इज एन अमाउंट, कमीशन इज एन अमाउंट ऑफ मनी paid to an agent by the seller or
परचेजर फॉर सेलिंग और परचेजिंग समथिंग। तो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की सेलिंग या परचेजिंग पर एजेंट को जो अमाउंट दी जाती है वो है कमीशन। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद रेट ऑफ कमीशन फाइंड करेंगे। कमीशन जो है वो डिफरेंट होता है हर चीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अली सोल्ड अ प्लॉट फॉर ₹5 million by an agent who received 2.5% commission. Find amount of commission. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वर्थ ऑफ प्लॉट। वर्थ ऑफ प्लॉट है ₹5 million। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन है रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 2.5%। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है, इसलिए हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ प्लॉट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेट ऑफ कमीशन है 2.5% मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ प्लॉट है 5 million। तो स्टूडेंट्स 2.5 को हम किस तरह से लिखेंगे, पॉइंट की जगह पर हम 1 लगा देंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस लगा देंगे और अब हम पॉइंट को रिमूव कर देंगे। परसेंट की वजह से हम डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे मल्टीप्लाई और 5 million एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 500 500 5 5s are 25 200 200 200 2 5s are 10 0 0 0 5 2 and 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है 125,000। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 125,000। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 11 है, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। इफ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2500, find amount of commission earned by Salman at the rate of 2%। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹2500 और यहाँ पर 50 आर्टिकल्स की बात की गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो 50 को मल्टीप्लाई करें 2500 से, 2500 मल्टीप्लाई बाय 50 0 0 0 5 0 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5s are 25 2 कैरी 5 2s are 10 एंड 2 12। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 125
1000। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे 125,100,000। तो ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। अब हम यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन लिखेंगे। रेट ऑफ कमीशन है 2%। देखें रेट ऑफ कमीशन है 2%। अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ कमीशन, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ कमीशन है 2% और सेलिंग प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 125,100,000। परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में और बाकी एज इट इज़ 2 नंबर्स 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। एंड पर हम आंसर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1250। अब 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा हमारे पास 200, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5 एंड 2 1 ज़ार 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन है 2500 रुपीज़। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 12 है एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% commission from its drivers on each ride. If a driver got rupees 5,000 from all rides in a day, calculate how much commission did he pay to car service. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अर्निंग ऑफ ड्राइवर। टोटल अर्निंग ऑफ ड्राइवर है हमारे पास ₹5,000। रेट ऑफ कमीशन है 20%। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है हाउ मच अमाउंट डिड ही पे टू कार सर्विस। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन है फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल अर्निंग। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ कमीशन है हमारे पास 20% और टोटल अर्निंग है 5,000। अब परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में, बाकी 5,000 एज इट इज़। 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल करें इन 2 ज़ीरो से 20 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें 0 0 0 2 0 0 5 2 ज़ार 10 0 0 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन क्या है 1,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अ ट्रैवल एजेंसी गॉट 5% ऑन द सेल ऑफ एयर टिकट्स इफ द सोल्ड टिकट्स फॉर 2 million in a day. फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल सेल प्राइस ऑफ एयर टिकट्स लिखेंगे। टोटल सेल प्राइस ऑफ एयर टिकट्स इज इक्वल्स टू रुपीज़
2 मिलियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 5%। फाइंड हमने करनी है अमाउंट ऑफ कमीशन, हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमने बेसिकली इसे फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल प्राइस। तो स्टूडेंट्स रेट है हमारे पास 5% और सेल प्राइस है 2 मिलियन। परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में और 2 मिलियन एज इट इज़। अब इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000। जब हम 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 500, 500, 500, 500, 5 2s are 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100,000 विच इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्जेस 7% on all the sale from its sellers. If the sale of 1 million is made on Blessed Friday sale, calculate amount of commission earned by owner। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल सेल ऑफ फ्राइडे लिखेंगे। टोटल सेल ऑफ फ्राइडे इज इक्वल्स टू ₹1 मिलियन। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ कमीशन है हमारे पास, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 7%। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करना है, तो हम इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल। रेट ऑफ कमीशन है 7% और टोटल सेल है 1 मिलियन। तो स्टूडेंट्स परसेंट को चेंज कर दे बाय 100 में और 1 मिलियन एज इट इज़। अब इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000। 7 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 70,000। तो स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन है हमारे पास 70,000। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कंसल्टेंट चार्जेस 10% ऑफ द वीज़ा fee for its consultancy. If visa fee is 1 million rupees, calculate commission of consultant। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले फी ऑफ वीज़ा लिखेंगे। फी ऑफ वीज़ा इज इक्वल्स टू 1 million rupees
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ कमीशन क्या है, इज इक्वल्स टू 10%। यहाँ हम अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ कंसल्टेंट फाइंड करेंगे, तो लिखते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय फी ऑफ वीज़ा। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ कमीशन है हमारे पास 10% और फ़ी ऑफ वीज़ा है 1 मिलियन। परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में और 1 मिलियन एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें इन 2 ज़ीरोज़ के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000। जब 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 100,000। तो अमाउंट ऑफ कमीशन है 100,000